जल। अब इस जल की यात्रा देखिए कितनी कठिन है। ये जल सागर में होता है, सूर्य उसे इतना तपाता है कि ये जल अपना अस्तित्व खोता है, वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है, फिर आकाश में जाता है, फिर अपना अस्तित्व खोता है, मेघ बन जाता है, फिर ये मेघ कहीं किसी पर्वत से जाके टकराते हैं, फिर अस्तित्व ये जल अपना खोता है, फिर ये वर्षा के रूप में बरसने लगता है या किसी पर्वत की चोटी पर उसके शिखर पर हिम बन जाता है। फिर ये वर्षा अपनी यात्रा करती है धरा तक। अब धरा पर गिरी ये वर्षा धारा का रूप लेती है और धीरे धीरे बहने लगती है। ये नदी बन जाती है, नदी बन के बहते बहते चट्टानों से टकराती है, पर्वतों से टकराती है और ये नदी आके सागर में समा जाती है। नदी का ये जल फिर अपना अस्तित्व खोता है, किंतु इस बार वो जल स्वयं सागर बन जाता है। ये सीख है हम सबके लिए कि संसार में जीवन और समय की ये अनंत यात्रा है। इस संसार में जो भी है उसका प्रारंभ पुनः होगा, इसीलिए मृत्यु की या अंत की चिंता त्याग दीजिए और आपको जो प्रारंभ मिला है उसका आनंद उठाएं। सोचिए कि कैसे आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं जिससे इस संसार और समाज दोनों का भला हो सकता है। इस संसार के अंत का, इसके विनाश का प्रारंभ कैसे होता है? किसी योग से, किसी भयानक असुर के आगमन से या प्रकृति के रूठ जाने से नहीं। इस संसार के विनाश का प्रारंभ होता है मैं से। ये मैं हूं, ये तुम हो, ये मैंने किया है, ये तुमने किया है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, आदि इत्यादि। ये भाव जब मन में घर कर लेता है, सर्वप्रथम घर बंटता है, फिर बस्ती, फिर प्राण और फिर देह और अंत में समस्त संसार बंट जाता है। और ये बंटवारा कहीं ना कहीं मन मोटाव कर ही देता है। अब ऐसे में क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इस नाश से, कैसे दूर हुआ जाए इस विनाश से? उत्तर एक ही है, करुणा। एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे, एक दूसरे की समस्याओं को समझे, एक दूसरे के दुख में साथी बने, एक दूसरे के सुख में भागी बने और अंत में जब ये मैं हम में परिवर्तित होगा तब ये विनाश स्वयं ही दूर होता जाएगा। तो इस हम में विश्वास रखें। क्या वास्तव में ये कठिनाइयां, ये समस्याएं इतनी जटिल हैं? क्या इनमें इतनी शक्ति है कि ये आपका मार्ग रोक सके? क्या इनका उत्तर पाना इतना जटिल है? नहीं। तनिक शांत मन से विचारिए। कई बार उत्तर इतना जटिल नहीं होता जितना कि प्रश्न। वास्तविकता में आपके मन में जो प्रश्न है वो जटिल है, किंतु उत्तर तो बड़ा सरल है और वो उत्तर है कर्म। कर्म कीजिए और धीरे धीरे आपके मन में जटिल प्रश्न और आपके मन की जटिलता दोनों ही समाप्त हो जाएगी। मनुष्य का जीवन होता है उसकी यात्रा और हर एक की जीवन यात्रा का लक्ष्य भिन्न होता है। अब मन में ये प्रश्न जागता है कि इस जीवन में लक्ष्य महत्वपूर्ण है या यात्रा महत्वपूर्ण? और इस सोच में हम कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा साथी, हमारा सहयात्री, जिसके साथ हम यात्रा तय करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब स्वयं देखिए, मेघों से वर्षा की एक बूंद गिरती है, उसका लक्ष्य होता है धरा, उसकी यात्रा होती है समस्त वायुमंडल, किंतु उसे कौन सा साथी मिलता है उस पर देखिए कितना कुछ निर्धारित होता है। यदि उसे साथी मिलता है सीप,
यदि वो सीप के मुख में जा गिरती है तो वो मोती बनती है, और तब लक्ष्य क्या बनता है? ईश्वर के आभूषण। वहीं यदि ये बूंद उसे साथ मिलता है सर्प का, वो सर्प के मुख में जा गिरती है तो वो बन जाती है विष, और तब लक्ष्य क्या बनता है? किसी के प्राण हारना। यही दर्शाता है कि हमारे जीवन में साथी का चयन अत्यंत आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी का प्रभाव आपके मार्ग पर ही नहीं, आपके लक्ष्य पर भी पड़ेगा। कभी कभार तो ये आपके लक्ष्य को भी बदल देगा, कभी उचित प्रकार से, कभी अनुचित प्रकार से। इस संसार में सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग करना या स्वीकार करना? ये एक शब्द पहेली है, और जिसे समझ में आए उसके लिए एक सहेली है। देखिए, जिसे आप बदल सकते हैं उसे आप बदल दीजिए, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जैसे आपकी कोई आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है, तो उसे स्वीकार करके उसी के साथ चलना सीख लीजिए। अब यदि कोई भाव है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। इसे भी संन्यास ही कहते हैं। जीवन में सुख दुख, हानि हो या लाभ, इन सब में समान रूप से वास करना संन्यास ही है। यही जीवन का आनंद है। तो यही आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।